जय हिंद साथियों, अंकित एजू पॉइंट पर मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो आरबीआई की स्थापना जो हुई है उसके लिए एक कमेटी बनी हुई थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी के सुझाव पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कोलकाता में की गई थी। यहीं पे देखा जाए तो आरबीआई का जो प्रारंभिक कार्यालय था वह भी कोलकाता में था, जो कि 1935 से लेकर 1937 तक वहाँ पे था और 1937 में इसका हेडक्वार्टर स्थायी रूप से मुंबई में बनाया गया। आरबीआई की अगर बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई के अगर प्रथम गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ जी थे, जबकि इसके साथ ही साथ अगर आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो इसे ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। और उसी के बाद देखें तो एक महत्वपूर्ण जानकारी यह निकल कर आती है कि आज तक कोई भी महिला आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी। इसके साथ ही अगर देखें एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सर्वाधिक लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर की बात करें डॉक्टर वेनुगल रामाराव जी। डॉक्टर वेनुगल रामाराव जी आरबीआई के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर थे। इसके साथ ही अगर बात करें तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें हम लोग मनमोहन सिंह जी के नाम से जानते हैं, यह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगर बात करें कि वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि क्रम में 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और अगर इसी के साथ ही में देखें कि आखिर आरबीआई को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक और भारत सरकार के बैंक की उपमा दी जाती है, यानी कि आरबीआई को इन दोनों नामों से जाना जाता है। और अगर बात करें कि आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत मौद्रिक नीति को बनाना और इसे लागू करना, वित्तीय क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करना और साथ में नोट जारी करना और जो अन्य बैंक हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना भी आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत ही आता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यह एक छोटा सा प्रयास था एक पेपर के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।